हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। एक पल के लिए रुकिए और ज़रा सोचिए, जो लाइफ आप अभी जी रहे हैं, आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, क्या ये सभी कोइंसिडेंस हैं? आपके सपने जो सच हुए, जो दर्द बार बार आया, जो प्यार आपको मिला और आपके हर रोज़ ज़िंदगी में जो छोटे छोटे कोइंसिडेंस होते हैं, क्या वो सच में कोइंसिडेंस हैं? नहीं, ये आपके दिमाग और दिल की प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है वो आपने खुद मैनिफेस्ट की है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, और आप शायद इसके बारे में अनजान हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव सोचो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। अगर आप ये समझ लें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, तो आपकी लाइफ में जादू होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी जादू हो, तो आराम से बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए। आज हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है। आप कैसे अपने सारे सपने सच कर सकते हो। याद रखें, कोई भी सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, आपके सारे सपने सच हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रह्मांड का एक नियम है जो हर किसी पे लागू होता है, और हम सब इसे यूज़ भी कर रहे हैं जाने अनजाने में। जैसे ग्रेविटी है जो धरती पर हर किसी पे लागू होती है। छोटा बड़ा अमीर गरीब ये किसी में भेदभाव नहीं करती, सब पर ग्रेविटी का असर होता है। और ग्रेविटी तब भी अपना काम कर रही थी जब न्यूटन ने इसे डिस्कवर नहीं किया था, जब हम नहीं जानते थे कि ग्रेविटी क्या है, लेकिन वो तब भी अपना काम कर रही थी। उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो हर समय अपना काम कर रहा है, और हम सब इसे यूज़ कर रहे हैं जाने अनजाने में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी आप जो हो आप वही बनते हो। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, अगर आप नेगेटिव हो तो आप नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। एक्चुअल में आप इस प्रेजेंट मोमेंट में जो हो वही आप फ्यूचर में बनते हो। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ थॉट्स पे काम नहीं करता है, बल्कि हमारी फीलिंग्स पर भी काम करता है। जब हम कोई विचार सोचते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क, यानी कि हमारे जो ब्रेन के सेल हैं, वो इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करते हैं। और जब कोई विचार दिमाग में आता है तो केमिकल रिएक्शन भी होता है, जिससे हम इमोशंस को फील करते हैं, और हमारी फीलिंग मैग्नेटिक चार्ज पैदा करती हैं। अब जैसा हम फील कर रहे हैं, दिमाग उस तरह के और विचार सोचता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है, हम फील करते हैं और मैग्नेटिक चार्ज पैदा होता है। हमारे थॉट्स और फीलिंग मिलकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जो हमारे शरीर के चारों ओर रहता है, जिसे हम देख नहीं पाते। बट ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारी बॉडी के चारों ओर रहता है, इसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होती है, जो कि इंफॉर्मेशन, मैसेज और इंटेंशन को कैरी करती है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपकी इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करता है यूनिवर्स में। मतलब आप यूनिवर्स में जिस तरह की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन भेज रहे हो, आप उसी तरह के लाइफ सिचुएशन, इवेंट्स और एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। मतलब आप यूनिवर्स में अपना ऑर्डर प्लेस करते हो और उसे रिसीव भी करते हो। और हम कंटिन्यूसली अपने थॉट्स और फीलिंग्स से यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहे हैं, और उसी तरह के इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में वापस आ रहे हैं। हमारे हर एक इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है। इमोशन जैसे ग्रैटिट्यूड, लव, जॉय, ब्लिस, फ्रीडम, इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। और इमोशन जैसे फियर, सैडनेस, एंगर, गिल्ट, शेम, पेन, इनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। हम कहते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए, पर जब हम ये कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में विचार आता है उस चीज़ का जो हमें नहीं चाहिए। और जब दिमाग में विचार आता है तो हम उस चीज़ को फील करते हैं जो हमें नहीं चाहिए, यानी वो डिस्गस्टिंग फीलिंग, वो शेम, वो पेन, वो गिल्ट हम फील कर लेते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ध्यान इसी चीज़ में होता है कि हमें क्या नहीं चाहिए। पर यूनिवर्स को नहीं पता कि हमें क्या नहीं चाहिए, वो तो हमारी फ्रिक्वेंसी रीड करता है। हम जैसा फील कर रहे हैं, जैसी फ्रिक्वेंसी भेज रहे हैं, उसी हिसाब से वो हमें देता है। सो अपना फोकस उस चीज़ पे रखिए जो आपको चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स नो, नहीं, इन शब्दों को नहीं समझता है। वो सिर्फ हमारी फ्रिक्वेंसी रीड करता है, ना कि हमारे शब्द।
अगर आप ग्रेटफुल महसूस करते हो तो यूनिवर्स आपको और मौके देगा टू बी ग्रेटफुल। अगर आप खुश हो तो आपको और मौके मिलेंगे खुश रहने के। अगर आप नाराज़ हो तो आपको और मौके मिलेंगे नाराज़ होने के। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करता है और आपको वही देता है जो आप उससे मांग रहे हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या मांग रहे हो, आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर समय अपना काम कर रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके फेवर में काम करे या आपके अगेंस्ट। जो लोग ये समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करते हैं, वो इसे यूज़ कर रहे हैं अपने सपनों को साकार करने में और एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। क्या आप बेहतर जीवन नहीं जीना चाहते? आप अपने सपने नहीं सच करना चाहते? आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं भाग सकते, आप ग्रेविटी से नहीं भाग सकते। ये हम सब पर काम कर रहा है। आपको बस समझना है कि ये काम कैसे कर रहा है। जैसे जो लोग समझते हैं कि कर्मा कैसे काम करता है, तो वो अपना हर एक कर्म सोच समझ के करते हैं। वो किसी का दिल नहीं दुखाते, क्योंकि उनको पता है कि जो वो करेंगे वही लौट के उनको वापस मिलेगा। उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो हर समय हम सब पर काम कर रहा है। आप इससे नहीं भाग सकते। आप जो इसे मांग रहे हो, आपको ये वही ला के दे रहा है। एंड आई होप आपको आज ये क्लियर हुआ हो कि कैसे आप जाने अनजाने में वो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप नहीं चाहते हो। और अब ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, और भी बहुत कुछ है शेयर करने को। आप बस मेरे साथ बने रहिए इस जादुई सफ़र में। और अगर आपको अभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ नहीं आया है तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।